कहते हैं भगवान की अति कृपा होती है तब जाकर के कथा प्रांगण में मनुष्य जाता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। कहीं कहीं लोग पूछने लगते हैं कि दादा शास्त्री जी आप ये बताओ कि आप लोग बताते रहते हो कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। जिस पर भगवान की केवल कृपा नहीं अति कृपा होती है वही कथा प्रांगण में आता है। ये बताओ जिस पर कृपा नहीं होती क्या वो लोग कथा प्रांगण में नहीं जानते हैं? जाते हैं। हमने कहा जाते हैं लेकिन होता क्या है? आवती यही सरयति कठिनाई, आवते यही सरयति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की कृपा के बिना कथा प्रांगण में वो व्यक्ति आ गया तो कथा प्रांगण में उसके ऊपर कठिनाई आने लगती है। कौन कौन सी? जैसे कथा प्रांगण में बैठे तो नींद सतावे लगी, झूमे लगी। नहीं नींद सताए रही तो कहूँ ऐसी वैसी उचके लागा। सोचते कोई देखत ना हो तो हम निकले जाए अपने घरे सोए जाए उड़े जाए। अगर पूछ ले कह दादा का बात कोई दिक्कत है तो क्या बिटिया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वो पेट में करकनी होती है। तो ये क्या है? इसका मतलब भगवान की कृपा नहीं है। नहीं तो भगवान का भजन सुन करके सारे दर्द सारे रोग भाग जाते हैं। तो जिस पर कृपा नहीं है वो कथा प्रांगण में आकर के भी नहीं रुक पाता है, किसी न किसी कारण उसको जाना पड़ता है। आज इस तरीका से सनत कुमार माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य को कथा के नियम बतला रहे हैं कि कथा प्रांगण में जब भी बैठें तो नियम से आसन मार करके बैठना चाहिए। जहाँ बैठे तहाँ आसन मारी, कबहू न बैठे पांव पसारी। नियम से कथा सुने और कथा में जब भी जाएं तो अभिमान तज करके अपने धन का अपने बल का अभिमान तज करके जाए घर ही में। और जिस समय कथा सुनने जावे कुछ ना कुछ लेकर के जावे। खाली हाथ कथा सुनने के लिए नहीं जाना चाहिए। हम और आप अगर घर में सत्यनारायण की कथा भी कराते तो खाली हाथ पंडित जी ना सुनाई देते, कहते कुछ ना कुछ जरूर रखो। भले ही अक्षत पुष्प लेकर के आओ, लेकिन हम भैया नहीं कहते अक्षत पुष्प लेके आओ। हमरे कहा का मतलब यह है जानो दक्षिणा लेके आओ। हाँ, लेकिन कथा का नियम यही है कि कुछ ना कुछ खाली हाथ नहीं आना चाहिए घर से, ये नियम है। और कथा को नियम से बैठ करके सुने। बल्कि यहाँ तक बतलाया गया है कथा प्रांगण में कुछ लोग तो ऐसे भाव से जाते हैं भैया जगदीश, कुछ लोग देखने आते हैं, देखे पंडित जी कैसे हैं।
लोग देखने आते हैं वो गाथा कैसी गाते हैं। कुछ लोग देखने आते हैं, देखे पंडित जी कैसे हैं। कुछ लोग देखने आते हैं वो गाथा कैसी गाते हैं। भक्तों का भाव, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, कहीं कहीं भक्तों का भाव होता है, कहेंगे चलो भाई गांव में कथा हो रही, चलो चल करके देखें शास्त्री जी जो हैं आए हैं वो कैसे हैं। जैसे हमारे जगदीश भैया यहाँ हैं तो कहते हैं भाई जगदीश भैया जी कथा कहते हैं, चलो चल करके उनको देखे चल के कैसे हैं, गोरे हैं कि काले हैं, मोटे हैं कि पतले हैं। वैसे हमका तो सब लोग जानते हैं, कहते हैं तो पाड़े पर पिटौनी का तो पता ही है, हमारे सामने नाक अपो अच्छा दे रहा है। तो महाराज भक्तों का भाव होता है, अगर नहीं हमारे बारे में जानते, हमारे साजिंदा लोग जितने कलाकार उनके बारे में नहीं जानते, तो कहते चलो भाई उनका साज बाज देखे चल के कैसा बजाते हैं। चिमटा वाले चिमटा उछर के यहाँ बजावत कूद काद के यहाँ बंदरवन नाय कि नाई आए कि बैठे रहा था। तो ऐसा भक्तों का भाव रहता है, कैसा उनका साजबाज है, कैसा बजाते हैं, कैसा गाते हैं। अच्छा ही कथा कही पावत है कि नहीं कि नाम बड़े दर्शन हो रहे। तो ऐसा भक्तों का भाव होता है।